नमस्कार। सौर योगा नंबर 1 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के दौरान आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। पति पत्नी, दो मांस, स्त्री और पुरुष यदि आपस में झगड़े करते हैं, पति पत्नी को नहीं समझता है और पत्नी पति को नहीं समझती है, स्त्री पुरुष को नहीं समझ पाती है और पुरुष स्त्री को नहीं समझ पाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपस में स्त्री और पुरुष समझने की कैसे प्रयास करेंगे और स्वर विज्ञान आपको इन क्रियाओं में कैसे आपके काम आएगा। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली यह क्रिया है। यदि आपने इस क्रिया को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा 100% विश्वास है कि आपके जीवन में कोई झगड़ा नहीं होंगे और एक दूसरे को समझ करके अपना जीवन, पूरा जीवन यापन खुशी के साथ करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं वो किसी भी बात को लेकर के शुरू हो जाते हैं और इतनी दूर तक जाते हैं कि जैसे रबड़ होती है, खींचते 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 इतनी तन जाती है कि वो टूटने के कगार पर पहुंच जाती है और ज़्यादा तान दी तो टूट भी जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के जो रिश्ते होते हैं वो रबड़ की तरह मुलायम और कोमल होते हैं। अगर उनको ज़्यादा खींचा जाए तो वो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन हद सीमा तक खींचा जाए तो फिर वो नहीं टूट पाते हैं और वो बचे रहते हैं। तो मुझे झगड़े गिनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन ये झगड़े पैदा होते कैसे हैं इस ट्रिक को समझिए आप लोग। मुझे यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा है कि जिससे मैं आपको थोड़ा उदाहरण पूर्वक समझा सकूं। चलिए मैं ऐसे ही प्रयास करता हूँ समझाने का। समझिए मेरे ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ हैं मेरे। ये दोनों हाथ, जो मेरा दाहिना भाग है ये पुरुष का है और ये बायां भाग है ये स्त्री का है। ये दोनों भाग हैं। अब मैं आपस में चर्चा करता हूं, आप खाली समझिए। तो पुरुष ने कहा, सुनती हो क्या? स्त्री ने कहा, बोलो। पुरुष ने कहा, मेरा एक काम कर दो। स्त्री कहती है, हर काम तुम मुझसे ही बोलते हो, खुद नहीं कर सकते हो। ये स्त्री और पुरुष की बातें हो रही हैं। अब यहां पर बस समझिए भाव कि जो पुरुष है वो एक साधारण शब्द बोल रहा है, एकदम अच्छे शब्द, और उस शब्द में सहनशीलता है। और जो पुरुष स्त्री है वो स्त्री के भाव में थोड़ी गर्माहट है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पुरुष का उस समय चंद्र चल रहा है, ये बाई नाड़ी, ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर चल रहा है उस समय। तो पुरुष के अंदर स्पष्ट रूपी और साफ शब्द है और उनमें नरमता है, कोमलता है। और स्त्री के अंदर सूर स्वर चल रहा है, तो सूर इसके अंदर उष्णता है, गर्म है वो। तो पुरुष है, पुरुष था ज्ञानी और अनुभवी पुरुष है। तो पुरुष ने कहा, विचार किया कि आज इनको इतना शब्द में गुस्सा क्यों हो रहा है। तो पुरुष था, पुरुष ने सोचा, अरे इनका अभी सूर चल रहा है। तो पुरुष ने नीचे गर्दन कर ली और शांति से बैठ गया। पुरुष ने ना कोई जवाब दिया और शांति से बैठ गया। पुरुष ने अपने मन में सोचा कि जब इनका चंद्र आएगा तब मैं बात करूंगा, जब इनका चंद्र आएगा तब मैं बात करूंगा। और वो शांति से बैठ जाता है और वो चला जाता है काम करने के लिए। जब जो स्त्री थी, जो स्त्री के अंदर सूर था, तो तब तक तो वो
पुरुष के कहे गए शब्दों पर विचार नहीं किया। अब जब उस स्त्री का वास्तविक में चंद्र आया, तब उसने कहा कि मैंने गर्म होकर के बात की पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। अरे कहीं इनके मन में कोई विचार तो नहीं पैदा हो गया। अब वो पुरुष की ओर आकर्षित होने लगी है। अब उसके मन में खलबली मचने लगी है। तो वो स्त्री अपने पुरुष आने का इंतजार करती है, और जब तक वो पुरुष, उसका सूर आ गया, जब वो वापस आया घूम करके तो उसका सूर आ गया, क्योंकि पहले चंद्र में था तो सूर आ गया, और स्त्री का सूर था वो चंद्र में चला गया। अब वो स्त्री पूछती है अपने पति से कि मैंने आपको इतना गुस्सा किया था उस समय, और आपकी मैंने जो बोला था आपने वो कही भी नहीं की, तो फिर आपने मुझे उस समय डांटा क्यों नहीं? मुझे बोलना चाहिए था ना। तो पुरुष जो कह रहा है कि भाई मैंने बोला ही था उस समय, पर आपका जो सुनने वाला था अंदर वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चुपचाप रहा और वो काम खुद कर लिया मैंने। स्त्री ने उस गलती को महसूस किया और पुरुष ने उसको उसमें सहयोग किया कि वो आपके अंदर आप नहीं थी, उस समय कोई और था। ये जो स्त्री पुरुष का संबंध है मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सूर्य है ये हमें झुकने नहीं देता है, और चाहे वो आपके अंदर हो या फिर आपकी पत्नी के अंदर हो, वो झुकने से को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जब पत्नी यदि न झुके अपने शब्दों के अनुसार, तो तुरंत समझ जाओ कि उसका सूर चल रहा है, मुझे शांत रहना चाहिए, मेरी अपनी खुद देखो। यदि आपका उस समय आपका भी सूर है तो फिर आप लड़ जाओगे। यदि आपका चंद्र स्वर है तो झुक जाना चाहिए। आपका सूर रहा तो आपको वो उस समय का बचाव करना चाहिए, जगह छोड़ देनी चाहिए। यदि आपका चंद्र रहा तो झुक जाना चाहिए, उस व्यक्ति का सामना नहीं करना है। आपका सूर उस व्यक्ति का चंद्र है यानी पत्नी का, तो ही आप उसमें प्रसन्न करें। और यह क्रिया समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के अंदर चंद्र है या नहीं है। अगर उसकी बातों में सहनशीलता है, अच्छे भाव हैं जो बोले गए शब्दों में, तो आप समझ जाएंगे चंद्र में है। यदि उनके अंदर उठता है, गर्म है, तो समझ जाएं वो सूर्य में है। तो फिर अपना वाला तो आपको पता ही है कि मैं सूर्य में हूं कि चंद्र में हूं, बस वैसा बर्ताव करना सीख जाइए। साथियों, ये जो उपाय है इसको यदि जिसने भी अपने जीवन में अपना लिया, वो जीवन पर्यंत कभी भी झगड़ा नहीं कर सकते हैं। और जब झगड़ा नहीं होगा तो फिर यही जीवन हमारा स्वर्ग है। इस जीवन में कोई दुख नहीं रहेंगे। पैसा जीवन में अहमियत नहीं रखता है, अहमियत रखते हैं पति पत्नी की जो रिश्ते और उसमें भी प्रेम। तो साथियों, अपने जीवन में इस चीज को अपनाएं, और जो लोग इस चीज को अपनाए हैं, अपनाते होंगे, तो वो लोग अगर जुड़े हैं तो हमें ये लिख कर जरूर बताएं कि हाँ वाकई में इसका मुझे लाभ मिला है। और जिनको चाहिए लाभ वो भी कमेंट करें कि तो उसमें और विवरण के साथ में आपको बातें बताई जाएंगी। साथियों, ये दलवीर का ये उद्देश्य नहीं है कि ये चीज दलवीर तक ही सीमित रहे। दलवीर का उद्देश्य है कि यह चीज हर जनमानस कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती जी के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है स्वर्ग ज्ञान, यह जन कल्याणकारी है और सबके पास ये रहना चाहिए। अब ये माता पार्वती और शंकर भगवान, हो सकता है कि आप सबकी नज़र में ये मूर्ति हो, तो दलवीर वहाँ की बात नहीं करते हैं। मेरे अंदर ये जो भाव विचार है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, क्योंकि ये जो सूर्य हैं ये हम इनको भगवान शंकर के रूप में देखते हैं, और ये चंद्र हैं इनमें माता पार्वती के रूप में देखते हैं। बस इतनी सी बात है। हमारे जो भी विचार होते हैं वो हम बाहरी प्रक्रियाओं से बहुत कम रखते हैं। बस
अंदर की प्रक्रिया में सब कुछ घटित हो रहा है, हम उन्हीं विचारों के हिसाब से बात करते हैं। तो मैं किसी को यह भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी दिमाग में इमेज वहाँ की लाइए, और ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस इमेज को छोड़ दीजिए। बस ये आप अपना सबका विचार है कि आप किसे पकड़ते हैं। ठीक है, इसकी बातें तो अलग हैं, परंतु आज की जो वीडियो है वो सिर्फ पति और पत्नी को प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए ही मैंने बनाई है। इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में खुश रहें। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।